मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसी ही जात मेरी तन्हा, गैरों में नुमान? मिलके खो जाए। अब मैं सुकून से शादी की तैयारी कर सकूंगा उसकी। मुझसे कहने लगी दादी के सेट पुराने डिजाइन के हैं, मुझे तो लेटेस्ट डिजाइन का सेट चाहिए। तो दिला दिया होता उसे। बीबी मैं वासिफ के पास गई थी मोमना के निकाह का बताने। मुझे नहीं लगता कि वो शिरकत करेगा, टाल मटोल कर रहा था। और अगर आपके जहन में है कि मैं आपकी कोई माली मदद कर सकूंगा तो मेरे पास आपके लिए एक ढीला भी नहीं है। वेरी क्लियर। कैसी खुशखबरी? मोमिना का निकाह है आज। क्या? हाँ भाई, सब कुछ तय करके रात को ही भाभी ने हमें बताया। हम क्यों शिरकत करें? मोमना अली शाह वल्द वक़ार अली शाह 10 लाख रुपए कैश और 2 करोड़ रुपए मालियत का एक फ्लैट हक महर समीर खान वल्द कबीर खान से आपको ये निकाह कबूल है। ये क्या किया आपने? हक महर तो शरई भी हो सकता था। हाँ हो सकता है, मगर ये मेरी मनपसंद बहू है और ये इसका पूरा हक है। समीर इससे ज्यादा कर सकता है, इतनी उसकी हैसियत है। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ये बताओ, ये कौन है? ये मेरे देवर की बहू है। ये क्यों नहीं कहती कि आपकी बेटी की सौतन है? बानिया जाओ बेटा, जाके नीचे देखो। आपने मुझ पे इतना बड़ा एहसान किया है कि मैं हजारों साल आपका ये एहसान नहीं उतार सकती। ऐसी बात नहीं करें, आपने मुझे वो कुछ दे दिया है जो मेरी दिली मुराद थी। दुनिया भर का खजाना आपने मेरी झोली में डाल दिया। बहुत शुक्रिया आपका। अम्मी, मुझे आप ही से मिलना है। बेटा भाग में। आप इसका बहुत ख्याल रखिएगा। अरे तुम बेफिक्र हो जाओ मेरी बहन, ये अब तुम्हारी बेटी नहीं मेरी बेटी है।
चलो बेटा। अभी चलो। भाई, आप उस आदमी को जानते हैं? कौन आदमी? अरे वही जिससे मोमना की शादी हुई है। मैं नहीं जानता सारा, और ये तुम फजूल के सवाल मुझसे मत किया करो। ना मुझे मोमी से कोई गर्ज है और ना ही इसके होने वाले शौहर से। आप माने या ना माने, ये वही आदमी है जो मोमना के साथ ऑफिस में काम करता था। मैंने बहुत दफा देखा है उसे उसके साथ। वो कोई मामूली आदमी नहीं है। 10 लाख हक महर और 2 करोड़ रुपए का फ्लैट। क्या? 2 करोड़ रुपए का फ्लैट? मगर आपको किसने कहा? निकाह के वक्त मैं वहीं मौजूद थी, मैंने खुद सुना है। सुना था ना भाभी, आपने उसे 10 लाख रुपए या फ्लैट के पेपर्स देते हुए तो नहीं देखा था ना? मगर मैंने उसकी सास को खुद देखा है ओरिजिनल डायमंड का सेट देते हुए निकाह के बाद। कम से कम 50 से 60 लाख रुपए का होगा। आपको कैसे पता वो डायमंड असली थे या नकली? मैंने बहुत डायमंड पहने हैं, वो ओरिजिनल डायमंड थे। और खैर, हमें क्या, जो भी दिया वो बहुत खूबसूरत सेट था। हाँ सच में। पर ये नोफिल को क्या हुआ? आपको नहीं पता? मोमना को पसंद करते थे मौसूद। ओह, बड़ी बहन बड़े भाई के साथ और छोटी बहन छोटे भाई के साथ। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। उसने मुझे इतनी बड़ी आजमाइश में डाला भी और इतनी आसानी से निकाल भी दिया। बीबी, मैं तो बिल्कुल मायूस हो गई थी। मैं सोच रही थी पता नहीं मेरी मोमना का रिश्ता किसी अच्छे घर में होगा भी या नहीं। क्यों ना मिलता दुल्हन, हमारी बच्ची नेक है। उसने नेक नियति से किसी की मदद करने की कोशिश की थी, और नेक नियति का सिला तो अल्लाह जरूर देता है ना। मेरी मासूमा को भी इसके हिस्से की खुशियां एक ना एक दिन जरूर मिलेंगी। जरूर इंशाअल्लाह। इसका सफर दुश्वार जरूर है, लेकिन उस सफर का इख्तिताम मंजिल पर ही होगा। और ये एक दिन अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेगी। तब तक मैं रहूं तो ना। मासूमा, अल्लाह ना करे ऐसा हो। ऐसे क्यों कह रही हो? खुदा तुम्हें सलामत रखे, तुम्हें हौसला दे, सब्र दे। मगर मुझसे अब सब्र नहीं होता अम्मी। मेरे हौसले जवाब दे गए। ना शौहर मेरा है और ना ही ये घर मेरा है। इस घर में मेहमानों की तरह रह रही हूँ। गेस्ट बेडरूम में रहने का हुक्म दिया है मुझे। एक आपके पास बैठकर सुकून मिलता था, अब उस पर भी पाबंदी लगा दी। तो क्या हुआ बेटा, कोई बात नहीं, घर तो एक ही है ना। अगर तुम नहीं आ सकती तो मैं तो जा सकती हूँ ना तुम्हारे पास। अब मुझे नाइला मना नहीं कर सकती। मेरा जहां दिल चाहेगा, जब दिल चाहेगा, मैं इस घर में जा सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा घर है। अब नाइला का हुक्म नहीं चलेगा। बीबी, आप ऐसा करें, हम दोनों के लिए चाय बना के ले आए। हाँ हाँ, यूं गई और यूं आई, अभी लेकर आती हूँ।
मामा, हेलो मामा। हाँ सारा, हमें आने में कुछ देर हो जाएगी। अरे अभी तो इनविटेशन ही दे रहे हैं, केटरिंग वालों की तरफ तो भी जाना है। इट्स ओके मामा। अच्छा सुनो, वो मोमिना का निकाह हो गया? हाँ कब का हो गया है, वो तो जा भी चुकी है। आप जब वापस आएंगी ना तो भाभी से पूरी डिटेल्स पता कर लेना, वो वहीं पे थी जब निकाह हो रहा था। अच्छा। और अब मैं सो रही हूँ, मुझे उठाइएगा मत। अच्छा बाबा, सो जाओ। नहीं उठाऊंगी, सुकून के साथ सो जाओ। ओके। वाह मेरे मौला वाह, तू तो मेरे लिए सारे रास्ते आसान करता जा रहा है। बगैर किसी कोशिश के मुझे तो हर चीज मिल गई। आखिर कौन है वो? किससे शादी की है इसने? कहीं वही तो नहीं जिसने इसे ब्लैकमेल किया था? भाड़ में जाए, कोई भी हो मुझे क्या, मैं क्यों टेंशन ले रहा हूं? और जब मैं इससे हर ताल्लुक खत्म कर चुका हूं तो मुझे इसकी फिक्र क्यों हो रही है? हेलो। हाय नौफी, कैसे हो? मेरा नाम क्यों बिगाड़ा तुमने? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकल गया। अगर तुम्हें बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। सच में? यस, इतने प्यार से तुमने कहा तो बुरा कैसे लग सकता है मुझे? तुम कितने अच्छे हो ना, दूसरे लोगों से काफी डिफरेंट हो। वो कैसे? अब देखो ना, ऐसे अचानक मैं किसी से फ्री होती तो वो मुझ पर बेहयाई का लेबल ना लगा देते। और शायद मैं थोड़ी बेवकूफ भी हूँ। ये चालाकियां मकारियां मुझे बिल्कुल नहीं आती। कब किसके सामने क्या बोलना है पता ही नहीं चलता। तुम जैसी भी हो बहुत अच्छी हो, सादा और मासूम। तुम सच कह रहे हो? हाँ सच। और बताओ, क्या एक्टिविटीज हैं तुम्हारी आजकल? कुछ भी नहीं, बस वही सब पुरानी। मोमना मेरा बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो अपने काम में हमेशा मगन रहता था और हमेशा अपने बिजनेस की तरफ रहता था। लेकिन एक औरत की बेवफाई ने उसको तोड़ के रख दिया। वो नताशा से बेइंतहा प्यार करता था और 3 साल तक उसे बर्दाश्त करता रहा। वो चाहता था ये शादी ना टूटे, उसकी हर जायज नाजायज ख्वाहिश का एहतराम करता था। लेकिन नताशा की बेवफाई ने उसे तोड़ कर रख दिया। समीर जितना उसूल पसंद था, नताशा उतनी ही लाव वाली थी। उसके सिर्फ 2 ही शौक थे, शॉपिंग करना और मूवीज देखना। और वो यही चाहती थी कि समीर उसका साथ दे। लेकिन बेटा, रोज रोज तो ऐसा नहीं हो सकता था ना। समीर का इतना बड़ा बिजनेस जो यहाँ से लेकर बाहर तक फैला हुआ है, उसने अब अपने वालिद साहब के इंतकाल के बाद
उस बिजनेस को बहुत मेहनत से संभाला, लेकिन वो ना समझ सकी। और फिर एक दिन अमेरिका से उसका कज़न उससे मिलने यहाँ आया। बस फिर दिन रात उसके साथ ही घूमने लगी। और फिर एक दिन अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए वो अमेरिका चली गई और वहाँ जाकर उसने तलाक का मुतालबा कर दिया और इस तरह से तलाक हो गई। समीर के दिल में अब तक उसकी बेवफाई का जख्म ताज़ा है। और बेटा, मैं तुमको उसका मरहम बना के लाई हूँ। मैं चाहती हूँ समीर अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आए और खुशियों में हिस्सा ले। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। मैं जानती हूँ बेटा, ये बहुत मुश्किल काम है तुम्हारे लिए, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर तुम्हारा साथ रहा और तुम्हारी मोहब्बत रही तो एक न एक दिन मेरा बेटा समीर वापस जिंदगी की तरफ लौट आएगा। क्या ये शादी उन्होंने ज़बरदस्ती की है? क्या किसी के दबाव में आकर? नहीं, ये उसका अपना फैसला था। ये शादी उसने बहुत खुशउस्लूबी के साथ तुमसे की है। बस जरा सी एक बात है कि तुम्हें अपनाने में और इस फैसले को पूरा करने में थोड़ा वक्त दरकार है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि वो तुम्हें पूरी तरह से अपने दिल में जगह देगा, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि वो ज़रूर तुम्हें अपनाएगा। बेटा, उसने पूरी संजीदगी से तुम्हें अपनाया है और तुम मेरी बात समझ चुकी होंगी। मुझे उम्मीद है कि तुम इस शादी को कामयाब करने में बहुत ज़्यादा उसका साथ दोगी, उसे इतना प्यार दोगी कि वो अपनी पिछली सारी बातों को भूल जाएगा। और हम कहाँ जाएंगे? मेरे एक दोस्त के घर। मैं जानता हूँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरा दोस्त है वहाँ, उसकी वाइफ है, उसकी वालिदा है और ऑलरेडी वहाँ काजी भी मौजूद है जो फ़ौरन ही हमारा निकाह करवा देगा। मैंने काजी से बात कर ली है, वो हमें एक आर्जी निकाहनामा बना देगा जिससे हमें कोई परेशानी नहीं होगी। वाह भाई, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। आज मैं बहुत खुश हूँ सारा, मैंने तुम्हें हमेशा के लिए पा लिया। मैं भी बहुत खुश हूँ। सच खुर्रम, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि मैं उस कैद से निकल आई हूँ। यकीन कर लो, तुम मेरे साथ, अपने खुर्रम के साथ। चले? ये मैं तुम्हारे लिए लाया। मुझे बहुत अफसोस है। किस बात का? मेरी खातिर आपको अपने उसूल तोड़ने पड़े। मैंने कोई उसूल नहीं तोड़े, बल्कि अपने उसूल टूटने से बचाए। मेरे बाप की नसीहतों में से एक नसीहत ये भी थी कि अपनी ज़ात से किसी को दुख ना पहुंचा, और अगर गलती से किसी को दुख पहुंच जाए तो उसका अज़ाला कर ले। मेरी वजह से तुम्हें जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और मैं नहीं जानता था कि मेरा किसी पर अंधा एतमाद किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देगा। और उस वक्त से मैंने एक सबक सीखा, चाहे दोस्त कितना भी काबिल एतबार क्यों ना हो, उस पर कभी भी अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ आप कसूरवार नहीं है, मैं भी हूँ। मैंने खुद को दूसरी लड़कियों से मुख्तलिफ समझा और किसी और की जंग खुद अकेले लड़ने चली गई। खैर, अब जो होना था वो हो गया। शायद इसमें भी अल्लाह ताला की कोई बेहतरी हो, लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना कि मैंने तुमसे शादी एहसान समझ कर नहीं की है, बल्कि अपनी खुशी से की है, अपनी मर्जी से की है। लेकिन इस वक्त मेरे पास तुम्हें देने के लिए अपने नाम के सिवा कुछ भी नहीं है। और आप ये नहीं जानते कि इस वक्त मेरे लिए ये नाम ही कितना ज़रूरी है। लोगों के सवाल और चुपती हुई नज़रों के आगे ये ढाल बन जाएगा। ये लो, इन्हें पहन लेना।
वरना मामा के सवालों के जवाब मुझे देने पड़ेंगे। और मैं 7 वाले रूम में सोने जाऊंगा। आज तुम यहाँ पे सो जाना, लेकिन तुम्हारा रूम ऊपर है, कल से तुम ऊपर सोओगे। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मेड बाहर है, उसे कह देना कुछ। गुड नाइट। अपने ही यहाँ गैरों जैसे ऊंची जालिम लहरों जैसे, एक ही भूल में सब कुछ खोया, वापस लाए वक्त को कैसे। मैंने इस फाइल के अंदर एक चेक लिख के रखा था। तो ठीक से देखिए, इसमें ही होगा। यार तुम्हारे सामने देखा है, नजर आ रहा है तुम्हें चेक? लेकिन ये चोरी का इल्जाम। ये इल्जाम नहीं है भाभी, हकीकत है। आपको पैसों की जरूरत थी, इसलिए आपने मेरी अलमारी से नोटों का लिफाफा चुराया है। चाचा जान ने अम्मी पर चोरी का इल्जाम लगाया। क्या? उन्होंने कहा कि अम्मी ने उनकी अलमारी से 5 लाख रुपए चुराए। मेरे ख्याल से आंटी वो घर छोड़कर चली गई है। देखिए उसका कोई सामान भी नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो बिरिज? आज उसका माइयों है, परसों उसकी शादी है, वो भला घर छोड़ के क्यों